हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल ऑफ यू आर यूजुअली फिट एंड फाइन। वेलकम टू ग्रेसिया 007। मेरा नाम है बलबीर राठौर। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 ऑलरेडी कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, वी आर सॉल्विंग द न्यू एनसीईआरटी, रिवाइज्ड एनसीईआरटी, जो हमारी न्यू एनसीईआरटी आई है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 ऑलरेडी कर चुके थे हम, और सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.2 भी हम स्टार्ट कर चुके थे प्रीवियस क्लास में, लास्ट क्लास में हमने वो की थी। और उसमें हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड था वो किया था, जिसमें हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम मीन्स हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी होंगी, उनसे एट फर्स्ट हमें क्या बनाना पड़ेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी होंगी, और उन इक्वेशन को उसके बाद हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पार्ट 5 हैं। आई थिंक 5 या 6 पार्ट्स इसमें हैं। जितने भी हम सारे क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो और उससे पहले का जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। हमें दो नंबर दिए हैं, उन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 26 दिया है, और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है। तो हमें दोनों नंबर बताने हैं, फाइंड द नंबर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम क्या कह देते हैं, एक नंबर को x कह देते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल x, सेकेंड नंबर इज इक्वल y। एक को x कह दिया, एक को y कह दिया हमने। इन दोनों का डिफरेंस 26 है। इट मीन्स एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, 26 आना चाहिए। अब किस में से किसे माइनस करेंगे हम, मैं कह लेता हूं कि x इज ग्रेटर देन y। x जो है वो y से बड़ा है, तो हम क्या माइनस करेंगे, x में से y को माइनस करेंगे। इट मीन्स x बड़ा नंबर है, आप चाहो तो y को भी बड़ा कंसिडर कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस y, दियर डिफरेंस इज 26। क्वेश्चन वाला कहता है कि उनका डिफरेंस 26 है, तो ये एक इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। आगे को कहता है क्वेश्चन वाला, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है। इट मीन्स x जो होगा वो y का 3 टाइम होगा, तो 3y हो जाएगा। बिकॉज x बड़ा है इसलिए x इज इक्वल टू 3y लेंगे हम। दिस इज इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन मिल गई हमें। अब इक्वेशन सेकंड से हम x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वहाँ से हमें y पता चल जाएगा। देखिए x की जगह पे 3y रख देंगे हम। सो फ्रॉम फर्स्ट, या आप लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा, x की जगह 3y कर देंगे, तो 3y माइनस y दैट इज 26। 3 में से y चला जाएगा, 3y में से y 2y 26। 2 से 26 कैंसिल आउट 13 टाइम। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। एक नंबर तो हमें पता चल गया, सेकंड नंबर दैट इज y। सेकंड नंबर हमें पता चल गया, यहाँ पे y कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। अब हमें चाहिए फर्स्ट नंबर, कि फर्स्ट नंबर क्या होगा। तो हम कहाँ रख देंगे इसे, इक्वेशन थर्ड सेकंड में रख देंगे। इक्वेशन सेकंड में y की जगह क्या रख देंगे, 13 रख देंगे, तो हमें x पता चल जाएगा। इट मीन्स फ्रॉम सेकंड x क्या आ जाएगा, 3 इंटू वाई, वाई इज 13, तो x इज इक्वल टू 13 3 जा 39। तो एक नंबर 39 है, दूसरा नंबर क्या है, 13 है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अपना आंसर। इन दोनों का डिफरेंस 26 आना चाहिए। इट मीन्स इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 26 आएगा। और एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम है कह रहा है। इट मीन्स 13 का 3 टाइम करूंगा तो 13 3 जा जाता है 39। तो बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट। बात करते हैं पार्ट 2 की। सेकंड पार्ट रीड करेंगे इसका। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे आप। क्वेश्चन कहता है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर वन बाई 18। फाइंड द एंगल्स। दो एंगल है हमारे पास, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल आप जानते हैं कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल को x ले लेंगे, एक एंगल को y ले लेंगे। तो मैं कह देता हूं, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल x एंड सेकंड एंगल दैट इज इक्वल टू y। एक एंगल x ले लिया हमने, एक एंगल y ले लिया। अब दोनों सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री है मीन्स इन दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई दैट इज इक्वल 180 डिग्री। एक इक्वेशन ये बन गई। अब हमें कहीं से एक और इक्वेशन चाहिए। जब हमें पेयर मिल जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स दो इक्वेशन मिल जाएंगी, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। इट मीन्स दोनों एंगल पता चल जाएंगे।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेते हैं सेकंड कैसे मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि द लार्जर ऑफ, इन दोनों में से जो लार्जर है, मैं फिर से यहाँ कंडीशन का कह लेता हूँ, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, x इज ग्रेटर देन y। हम मान लेते हैं कि एंगल x जो है वो y से क्या है, बड़ा है। अब जो लार्जर है एक्सीड्स कह रहा है, एक्सीड्स मीन्स ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, एक्सीड्स बाई 18, किससे ज़्यादा, छोटे वाले से। जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, तो बड़ा वाला एंगल कौन सा है, x है, और x जो है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, इट मीन्स y प्लस 18 होगा। यही तो होगा, जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 ज़्यादा है। y को इस साइड लेंगे, एक और इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 18। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएंगे दोनों एंगल। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व द बोथ इक्वेशंस। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, फ्रॉम फर्स्ट से x की वैल्यू निकालिए, तो x क्या आ जाएगा 180 माइनस वाई, इसे कह देंगे हम थर्ड। इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन सेकंड में, जैसा हम लास्ट क्लास में कर रहे थे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सेकंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा, x की जगह रख दूंगा मैं क्या 180 माइनस वाई, एक माइनस वाई यहाँ ऑलरेडी है दैट इज इक्वल टू 18। ये आ जाएगा आपका माइनस वाई माइनस 2y, और 18 माइनस 180 साइड चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। नाउ माइनस ऑफ 2y दैट इज इक्वल टू 180 में से 18 माइनस कर देंगे, 180 में से 18 माइनस करेंगे 162, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम, 2 8 16, 2 1 2, इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 81 आ गई। तो इट मीन्स छोटा वाला एंगल हमें पता चल गया है, छोटा वाला कौन सा था, y था, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 81 डिग्री आ रही है। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन थर्ड में, वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, x पता चल जाएगा। तो फ्रॉम थर्ड से क्या पता चल जाएगा हमें, x दैट इज x इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ y, इट मीन्स x इज इक्वल टू 180 माइनस y कितना आया है हमारा 81, 180 में से 81 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 99। तो ये दोनों एंगल पता चल जाएंगे, 99 डिग्री है एक और दूसरा क्या है 81 डिग्री है। बड़ा वाला 99 डिग्री है, छोटा वाला 81 डिग्री है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लीमेंट्री एंगल्स वाला। इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक क्रिकेट की कोच है, वो कुछ बैट और बॉल लेती है, तो हमें बताने की व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। तो मैं कह लेता हूँ लेट कॉस्ट ऑफ बैट, एक बैट, अ बैट that is equal to ₹x and cost of a ball that is equal to y। बैट की कॉस्ट है हमने x मान ली, बॉल की कॉस्ट है हमने y मान ली। अब हमें दो इक्वेशन बनानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बैट लेता है वो, बैट लेता है 7 बैट, एक बैट की कॉस्ट x है तो 7 बैट की 7x, और बॉल कितने लेती है वो 6 बॉल्स, देन 6y दैट इज 3,800 में लेती है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, सिंपल है, कितने बैट लेती है वो 7 बैट लेती है, 6 बॉल लेती है, टोटल जो पे करती है वो करती है 3,800, इट मीन्स 7x प्लस 6y इज इक्वल टू ये हो जाएगा। और उसके बाद कितने बैट लेते हैं, आफ्टर देन लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स इट मीन्स 3x प्लस 5 बॉल्स इट मीन्स 5y, और कॉस्ट क्या आती है 1,750 रुपीज़। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं इसमें, एक क्रिकेट कोच है जो 7 बैट खरीदती है और 6 बैट बॉल खरीदती है, तो एक बैट की कॉस्ट x है और एक बॉल की कॉस्ट y है, तो 7 बैट की कॉस्ट 7x हो जाएगी और 6 बॉल की कॉस्ट 6y हो जाएगी, टोटल इतना पे करती है। सेकंड कंडीशन में वो 3 बैट एंड 5 बॉल्स खरीदती है और कॉस्ट पे करती है 1,750 रुपीज़, जिससे हमें दो इक्वेशन बनी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इट इज़ अ टास्क ये है इन दोनों को सॉल्व करना है। तो फ्रॉम फर्स्ट से x निकालेंगे हम, x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7x दैट इज इक्वल टू 3,800 माइनस 6y, 6y इस साइड चला जाएगा, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ जाके नेगेटिव हो गया। नाउ x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3,800 माइनस 6y अपॉन ऑफ 7, दिस इज इक्वेशन थर्ड।
ये इक्वेशन थर्ड बन गई हमारी। अब इस x को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो फ्रॉम सेकंड में x की जगह क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3800 माइनस 6y/7 ये है, और प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 1750। नाउ इसे सॉल्व करें, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300 300 3 8 जा 24 कैरी 2 3 3 जा 9 एंड 2 11 माइनस 18y/7 प्लस 5y दैट इज 1750 अपॉन 1। 5y के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, दोनों का एलसीएम 7 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ 11400 माइनस ऑफ 18y, ये तो ये आ गया, और 7 हमने एलसीएम लिया तो 7 5 से 35 हो जाएगा, तो 35y पॉजिटिव 35y दैट इज इक्वल टू 1750। नाउ इसे और सोल्व कर दें हम फर्दर, तो 11400 माइनस ओके प्लस हो जाएगा 35 में से 18 हमें माइनस करना है तो 17 आ जाएगा। ठीक है, 17y/7 है, 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 700 7 5 जा 35 कैरी 3 7 7 जा 49 एंड 3 52 कैरी 5 7 1 जा 7 एंड 5 12। तो यहाँ से हमारा क्या निकालना है 17y की वैल्यू निकालनी है, तो 12250 माइनस 11400 माइनस कर देंगे तो 17y। कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, कैलकुलेशन आपकी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती रहेगी ना। इसमें से माइनस करें 0 तो 0 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, यहाँ 12 है, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, यहाँ बच जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा तो 850 आ रहा है आई थिंक। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 850 अपॉन 17 से कैंसिल हो जाएगा आई थिंक ये 5 टाइम। ठीक है, नाउ तो y की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 50 आती है, 5 टाइम होगा तो यहाँ 50 आ जाएगा। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ क्या आई y पता चल गया हमें, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ बॉल पता चल गई है। नाउ कॉस्ट ऑफ बैट हमें पता करनी है x, तो x यहाँ इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की वैल्यू को, y को थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दें तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, x दैट इज इक्वल टू 3800 माइनस ऑफ 6y, 6 इंटू y अभी 50 हमने फाइंड आउट किया है, अपॉन क्या था 7। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो x इज इक्वल आ जाएगा 3800 माइनस 6 5 जा 30 300 अपॉन 7। इट मीन्स 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 38 में से तो 3500 अपॉन 7, 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम 500, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 500। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ बैट क्या आ जाएगी हमारी 500। Cost of bat is 500 and cost of ball is that is y is equal to 50, cost of ball is ₹50। तो लास्ट में आप लिख देंगे hence the cost of a bat is ₹500 and the cost of a ball that is equal to y that is equal to ₹50। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा इन द सेंस इसलिए है बिकॉज इसमें जो कैलकुलेशन का पोर्शन है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है, तो 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ये आंसर डेफिनेटली सही आएगा। ठीक है, इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 है इसका, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, काफ़ी लंबा है, मैं भी पढ़ता हूँ आप भी पढ़िए। एट फर्स्ट आपको क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा, मैं इस पेज में से क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, आफ्टर देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। टैक्सी के चार्ज जो हैं, एक तो फिक्स चार्ज है टैक्सी का, और एक क्या है पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लेता है टैक्सी वाला। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज ₹105 एंड फॉर 15 किलोमीटर द चार्ज इज ₹155। व्हाट आर फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स्ड चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है कह रहे हैं। तो जहाँ से व्हाट शुरू होता है वहाँ से हमारा आंसर शुरू होता है। इट मीन्स जहाँ से व्हाट शुरू हो रहा है वहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है एक्चुअली में, तो हम वहाँ से आंसर देंगे। क्या कहता है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो मैं क्या कर लूँगा, फिक्स चार्ज को x कर लेता हूँ, लेट
लेट, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करते हैं। फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल एक्स, रुपीज एक्स, एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर दैट इज इक्वल टू वाई। मैंने क्या कह दिया कि फिक्स चार्ज जो है एक्स है उस टैक्सी का, और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, वाई है। अब क्वेश्चन में बैक अगर आए हम, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने के लिए हमें फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, एक्स तो फिक्स चार्ज है, बट 10 किलोमीटर की डिस्टेंस आने के लिए पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, वाई है। 1 किलोमीटर का चार्ज वाई है, तो 10 किलोमीटर का क्या होगा, 10 वाई होगा। तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने के लिए कितना चार्ज करना पड़ेगा हमें, टोटल एक्स तो करना ही करना है, इट इज़ फिक्स चार्ज, और 10 वाई एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो कितना कॉस्ट आती है इसकी, चार्ज है फॉर 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज़, तो ये आना चाहिए 105 रुपीज़। और अगर क्वेश्चन को हम आगे को और देखें तो आगे को क्या कह रहा है, फॉर डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज इज रुपीज़ 155। 15 किलोमीटर के लिए तो एक्स तो देना ही देना पड़ेगा हमें, प्लस 15 वाई हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब चार्ज कितना है हमारे पास, 155 रुपीज़। सो दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन हमारी बन चुकी है, ठीक। दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक टैक्सी है जिसका एक फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज हमने क्या कह लिया, एक्स है। अगर आप टैक्सी में जाते तो फिक्स चार्ज आपको एक्स रुपीज़ तो देने हैं। दूसरा चार्ज इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जर्नी कर रहे हैं। अगर आप 10 किलोमीटर करते हैं तो 1 किलोमीटर का वाई है, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई हो जाएगा। और अगर आप 15 किलोमीटर की जर्नी करते हैं तो 1 किलोमीटर का वाई है, तो 15 रुपीज़ का 15 वाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन ने कहा कि 10 किलोमीटर का 105 है और 15 किलोमीटर का 155 है, तो एक्स में तो दोनों में तो आएगा ही आएगा, बिकॉज एक्स क्या है, एक फिक्स्ड चार्ज है, ठीक। तो क्या करेंगे हम सॉल्व करें तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। तो एक्स क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस 10 वाई। यहाँ पे देख लेना फ्रॉम फर्स्ट है, एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा, इसे कह देंगे हम इक्वेशन थर्ड। इस एक्स को रख देंगे सेकंड में, तो एक्स की जगह आ जाएगा 105 माइनस 10 वाई और प्लस 15 वाई, दैट इज इक्वल टू 155। इतना क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट से हमने एक्स की वैल्यू निकाली, उसे हमने इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ 105, 15 में से 10 चला जाएगा तो प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 155, या फिर 5y आ जाएगा आपका 155 माइनस ऑफ 105। 5y दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 550, 55 से कैंसिल आ जाएगा 10 टाइम। इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 10 आ गया। y था कि एक्चुअली में y इज चार्ज पर किलोमीटर, इट मीन्स पर किलोमीटर का चार्ज क्या है, ₹10 है। अब हमें x पता करना है, तो कहाँ रख देंगे हम x पता करने के लिए, इक्वेशन थर्ड में रख लेंगे, फ्रॉम थर्ड। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। थर्ड में क्या आ जाएगा, x दैट इज x इज इक्वल टू 105 माइनस ऑफ 10y, 10 इंटू y की वैल्यू हमने निकाली अभी भी 10, यहाँ रख दें इसे, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 क्या कर देंगे 100, ओके दैट्स ग्रेट। 105 में 100 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। इट मीन्स फिक्स चार्ज क्या है टैक्सी का, ₹5 है। तो हमें x भी पता चल गया, y भी पता चल गया। x था क्या, फिक्स चार्ज दैट इज x, तो ₹5 आ गया। चार्ज पर किलोमीटर वो कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक पार्ट और है, अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर जाता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। अगर वो कितना जाता है, 25 किलोमीटर जाता है, तो इसे यहाँ से कर लें फॉर 25 किलोमीटर, तो x तो देना ही देना है और 25y एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसे। x तो फिक्स्ड है और 25 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 किलोमीटर का y है, तो 25 का 25y हो जाएगा। तो कितना कॉस्ट करना पड़ेगा उसे, x की वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू आ रही थी 10। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 250 प्लस 5 दैट इज ₹255। ये पार्ट सेकंड था क्वेश्चन में, दो पार्ट पूछ रहा था। एक तो ये पूछ रहा था कि व्हाट आर फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, दूसरा ये पूछता था फॉर ए जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर हाउ मच अ पर्सन शुड पे, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए, ₹255। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं, जितने भी ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो आपका सप्लीमेंट्री एंगल वाला था, जो आपका क्रिकेट कोच वाला क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला करते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, फ्रैक्शन से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू कैन मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
क्वेश्चन कहता है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है। ठीक, उसके बाद कहता है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देते हैं तो उस केस में फ्रैक्शन 5/6 बन जाती है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, काफी पूछा जाता है। तो हम कह देते हैं लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल x/y। हमने क्या कह दिया कि फ्रैक्शन क्या है, x/y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया मैंने तो x+2 हो जाएगा, ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूंगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा ईजी भी होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर दोनों में न्यूमरेटर क्या है x, डिनोमिनेटर क्या है y, तो x न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 9/11 बन जाती है। नाउ क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 11 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये y+2 इस साइड चला जाएगा तो 11 यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 11x + 22 और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 9y + 18। नाउ इक्वेशन बनाएंगे हम x और y में, एक इक्वेशन ये बनेगी, एक और बनेगी, उसके बाद फिर उन्हें हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले क्या कर देता हूँ मैं, देखिए 11x, ये 9y इस साइड आ जाएगा, -9y दैट इज 18 यहाँ रहेगा, ये 22 यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ इसका कोई काम नहीं। तो क्या बन जाएगा, 11x - 9y इज इक्वल टू -4। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ये एक इक्वेशन फर्स्ट बनती है। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी होगी। दूसरी कंडीशन क्या कहता है, इफ वी ऐड 3 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगी, यहाँ x+3 हो जाएगा, यहाँ y+3 हो जाएगा। तब क्वेश्चन वाला कहता है फ्रैक्शन क्या बन जाती है, आई थिंक 5/6 कह रहा है। ओके, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 6x + 18 दैट इज इक्वल टू, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो 5y + 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये 6x - 5y साइड आ जाएगा और ये 15 है, 18 उस साइड चला जाएगा तो 15 है, 18 वहाँ जाएगा तो -18 हो जाएगा, 15 में से 18 चला जाएगा -3। दिस इज इक्वेशन सेकंड। नाउ वी हैव 2 इक्वेशंस, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से x निकालेंगे, उसे इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए फर्स्ट से x निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा, 11x इज इक्वल टू, ये 9y उस साइड चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 9y - 4 या फिर x आ जाएगा हमारा 9y - 4/11। दिस इज इक्वेशन थर्ड। ठीक, नाउ यू हैव अंडरस्टैंड द पैटर्न। कैसे करते हैं, फर्स्ट से x निकालते हैं, उसे सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ x ये आ गया। नाउ इस x को हम सेकंड में कर दें तो फ्रॉम सेकंड यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको। तो सेकंड क्या है हमारे पास, 6 × x, तो 6 × x, x की जगह क्या कर देंगे, 9y - 4, 9y - 4/11। ओके, तो ये तो हो गया 6x - 5y इज इक्वल -3 है। ठीक है, 6 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 6 9 या 54y - 6 4 या 24/11 -5y दैट इज इक्वल -3। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। नाउ एलसीएम दोनों का 11 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 54y - 24 -11 5 जा 55y दैट इज इक्वल टू -3। ऐसे ही तो हम दो फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट करते हैं एलसीएम लेके। ठीक है, नाउ 54y में 55y चला जाएगा तो -y बचेगा, -24 दैट इज इक्वल टू 11 यहाँ से यहाँ चला जाएगा -33। 11 -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -33 हो जाएगा। नाउ ये क्या आ जाएगा, -y इज इक्वल टू 24 वहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, -33 -y इज इक्वल टू 24 में 33 जाएगा तो -11, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, y की वैल्यू आनी चाहिए 11। इफ माई कैलकुलेशन इज करेक्ट, अगर कैलकुलेशन हमारी पूरी करेक्ट है तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 11 आनी चाहिए। इस y को कहाँ रख देंगे हम, इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, वहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, x पता चल जाएगा। सो फ्रॉम थर्ड x इज इक्वल टू क्या है थर्ड, 9y, 9 × y, y क्या निकाला हमने अभी भी 11 -4/11,
माइनस 4/11। तो सॉल्व कर दें, 9 11 9 या 99 माइनस 4/11, 99 माइनस 4 दैट इज 55/11। 11 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम। तो इट मीन्स x क्या रहा है हमारा 5 आ रहा है। x की वैल्यू 5 आती है, y की वैल्यू क्या आती है 11 आती है। तो फ्रैक्शन बतानी थी हमें, तो हेंस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/11। लास्ट में आप लिख सकते हैं, आंसर में हेंस लिखना बहुत जरूरी है, तो आप एग्जाम में लिखेंगे हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल 5/11। तो फ्रैक्शन क्या है 5/11 है। दिस वॉज द 5th पार्ट, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फ्रैक्शन से रिलेटेड। अब इसका एक और पार्ट बच गया, दैट इज द लास्ट पार्ट। इसे भी सॉल्व करते हैं और आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट पार्ट है, आप भी पढ़ेंगे, मैं भी इसे देखता हूँ। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob was 7 times that of his son. What are their present age? जैकब है और उसका सन है, हमें उन दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है, जैकब की और उसके सन की। तो हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, लेट एज ऑफ जैकब, जैकब की एज मान लेते हैं हम y या x मान लेते हैं, हिज सन एज, और उसके सन की एज मान लेते हैं हम y। क्वेश्चन वाला क्या कहता है 5 year hence, hence का मतलब है बाद में यहाँ पे, तो 5 year hence क्या हो जाएगा, देखो 5 year hence जैकब की एज क्या हो जाएगी, जैकब सेज, अभी जैकब की एज x है, तो 5 year hence 5 साल बाद क्या हो जाएगी x + 5 हो जाएगी, तो x + 5 हो जाएगी। और हिज सन एज, उसके सन की एज क्या हो जाएगी, सन्स एज दैट इज इक्वल टू, अभी y है तो 5 साल बाद y + 5 हो जाएगी। क्वेश्चन वाला कहता है 5 year hence जैकब विल बी 3 टाइम्स, जैकब अपने सन का 3 टाइम हो जाता है। इट मीन्स अभी 5 साल बाद जैकब क्या हो जाएगा, x + 5 है और वो उसका सन y + 5 है, जैकब अपने सन का 3 टाइम हो जाता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं में एक इक्वेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, इसे सॉल्व कर देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा x + 5 दैट इज इक्वल टू 3y माइनस ऑफ 15, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से अंदर, x माइनस 3y इधर आ जाएगा, 3y, ये 5 यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -15 यहाँ ऑलरेडी है, 5 और इसके साथ नेगेटिव में चला जाएगा, -20। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन ये मिल गई हमें। अब दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए भी हमें कंडीशन उसमें दी हुई है, और वो क्या कहते हैं 5 year ago, 5 year ago जैकब की एज क्या हो जाएगी, 5 year ago क्या हो जाएगी, x - 5, 5 year hence 5 साल बाद x + 5 होगी, बिकॉज प्रेजेंट एज तो उसकी क्या है x है, तो 5 year hence 5 साल बाद x + 5 होगी, और 5 साल पहले x - 5 होगी। तो 5 year ago जैकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, जैकब की एज उसके सन की 7 टाइम है, तो 7 टाइम उसके सन की क्या हो जाएगी, y - 5 हो जाएगी, 5 साल पहले, एगो की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी x - 5 दैट इज 7y, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 35, या x 7y इस साइड आ जाएगा -7y, ये 5 उधर चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा -35, या फिर हमें इक्वेशन मिल जाएगी x - 7y, 5 में से 35 जाएगा -30। दिस इज इक्वेशन 7। नाउ वी हैव 2 इक्वेशन। ये जैकब वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, जो ये वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। सो आई होप ये सब चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या करेंगे हम अगले स्टेप में, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, उसे हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, तो हम यहाँ कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट से x क्या आ जाएगा, x दैट इज इक्वल टू 3y, यहाँ नेगेटिव है इस साइड चला जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 3y - 20, 3y - 20। दिस इज थर्ड इक्वेशन। इस x को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन सेकंड में, यहाँ लिख भी लेंगे आप सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो मैं सिंपली लिख देता हूँ फ्रॉम सेकंड में x की जगह रख देंगे हम क्या, 3y - 20, तो 3y - 20 - 7y दैट इज इक्वल टू कितना था, -30। अब सॉल्व कर दें इसे, 3y में 7y जाएगा तो -4y बचेगा, 20 उस साइड चलाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव 20 में से 30 जाएगा -10। से कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है,
बिकॉज ये तो गलत हो रहा है, 3y प्लस 15 होना चाहिए था, दिस इज़ 15, ओके 15 है तो 5 इधर आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारा 10, पॉजिटिव 10 बचेगा, 10 बचा तो 3y यहाँ से इधर चला जाएगा तो 3y प्लस 10 आएगा, 3y प्लस 10, तो यहाँ 3y प्लस 10, अब ठीक है, तो ये -4y 10 उधर चला जाएगा तो -20, नाउ इट इज़ करेक्ट। और सॉल्व कर देंगे इसे, तो माइनस से -4 से कैंसिल आउट 5 टाइम, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5 आ जाएगी। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो y क्या था, हिज सन से, जेकब के सन की एज क्या है 5 ईयर है। इट मीन्स अब हमें जेकब की एज बतानी है तो उसे हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे यहाँ, ठीक। तो x क्या आ जाएगा यहाँ से, फ्रॉम थर्ड x आ जाएगा हमारा 3y, y की जगह 5 प्लस 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 5 से 15 प्लस 10, दैट इज x इज इक्वल टू 25। तो x से हमें 25 पता चलता है, y की वैल्यू 5 पता चलती है। x एक्चुअली में था क्या, x वॉज एज ऑफ जेकब, तो जेकब की एज क्या आ रही है 25, तो लास्ट में लिख देंगे हम हेंस एज ऑफ जेकब इज इक्वल टू 25 ईयर्स एंड द एज ऑफ हिज सन दैट इज इक्वल टू 5 ईयर्स। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारी आज कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 3.2 भी जो आपकी न्यू एनसीईआरटी रिवाइज्ड एनसीईआरटी है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम इसमें अलजेब्रिक मेथड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की एक और मेथड बची है हमारी, दैट इज एलिमिनेशन मेथड, जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 होगी न्यू एनसीईआरटी रिवाइज्ड एनसीईआरटी। तो यहीं पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स एक और या दो और क्लासेस इसकी हमारी हो पाएंगी जिसमें हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।